तो गुड इवनिंग, जय भीम सभी को। और आज का हमारा सेशन एक और मतलब लेट स्टार्ट हो रहा है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि टेक्निकल इशू आ गया था तो वो सेशन स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। इस वजह से 5 बजे के बजाय हम 6 बजे सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी वृशाली मैम स्टार्ट करेंगे सेशन आपका। तो गुड इवनिंग मैम। Good evening. Good evening. यस मैम। सो Uh, आप let's start. जय भीम सभी को और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम वो है जो हार्मोन सेक्रीट करता है टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड देन उसके बाद हम जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम्स है या फिर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So endocrine system basically involves endocrine gland and endocrine hormones. तो gland का function ये है कि they'll secrete hormones. Now what are these hormones? Hormones are basically, जैसे as we all know that they are what? Chemical messengers. Okay, they are chemical messengers, hormones. Why they are present? Because everywhere our nerves cannot go. कुछ पार्ट्स ऐसे भी रहते हैं जहाँ पर नर्व एंडिंग्स नहीं पहुँचते हैं. So to convey the message, okay, to carry out the function, hormones come into picture. That is why they are termed as chemical messengers of the body. Okay, so endocrine system involves endocrine glands and hormones. Okay, अब ये endocrine system में जो glands है वो कैसे है? They are ductless glands. Okay, and they secrete hormones in the bloodstream. और फिर blood से those hormones they reach the organs. Okay, so remember they are ductless glands, then they secrete hormones which goes into the bloodstream. मैम Yes. मैम ओके, अभी आ रहा है आपको? अब आ रहा है? Am I audible? Hello? Am I audible to everyone? Am I audible? Pranita? Hello? मैम यस मैम। मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ मैम। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू. ओके, सो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है इनके जो हॉर्मोन्स है दे आर ऑफ टू टाइप्स. एक तो लिपिड सॉल्युबल होता है और दूसरा वाटर सॉल्युबल होता है. व्हाट डू यू मीन बाय लिपिड? लिपिड आर बेसिकली fat materials. Okay, so these hormones they'll get along with this lipid. Okay, plus hormone. Okay, so ये दोनों साथ में मिलकर they will carry out these functions. Okay, whereas few hormones are water soluble, as in they mix with water. Okay, they mix with water and then they carry out these functions. Now endocrine system एक vast system है and वो आपके बॉडी के हर एक सिस्टम को या फिर हर एक फंक्शन को इफेक्ट करता है, विच इज़ लाइक रेस्पिरेशन है, मेटाबॉलिज्म है, जो भी है आपकी डेली एक्टिविटीज़ है, उन सब पर एंडोक्राइन सिस्टम का असर रहता है. ओके, so let's begin with the first gland, that is our hypothalamus. Hypothalamus, as we all know, that it is forming the basal part of our forebrain. Okay, basal part या फिर
it forms the base of our diencephalon. This area is called as diencephalon, या फिर हम इसे फोरब्रेन भी कह सकते हैं. ओके और इसके जो हॉर्मोन्स है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरो हॉर्मोन्स. ओके फाइन. अब ये जो हार्मोन है ये दो तरीके के होते हैं. एक तो इनहिबिटिंग हार्मोन होता है और दूसरा रिलीजिंग हार्मोन होता है. ओके देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस. नाउ ऑलवेज रिमेंबर हाइपोथैलेमस फॉर्म्स द व्हाट यू कॉल, hypothalamus is the ring master when it comes to hormonal coordination. ओके तो हाइपोथैलेमस से जो सिग्नल आता है उसी से आपकी पिट्यूटरी इन्फ्लुएंस होती है, उसी से आपका थायराइड इन्फ्लुएंस होता है. सो लाइक दैट it goes on. So remember, hypothalamus is the ringmaster, okay, and it secretes two types of hormones, एक inhibiting है और एक releasing है. अब inhibiting hormone क्या है? Inhibiting hormone is that hormone which will inhibit the release of hormones from pituitary, okay, fine. और दूसरा है releasing which will signal the pituitary to release their hormones, okay. hypothalamus है, ओके पिट्यूटरी है. अगर पिट्यूटरी इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करता है, ओके तो पिट्यूटरी से कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होगा. ओके इफ इट सेंड्स रिलीजिंग हार्मोन्स देन पिट्यूटरी विल रिलीज हार्मोन्स. ओके एक एग्जांपल लेते हैं. देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड एज देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड एज सॉरी कॉल्ड एज गोनाडोट्रोफिन. ओके गोनाडोट्रोफिन का फंक्शन क्या है कि वो बेसिकली जो हमारे ऑर्गन्स है जैसे मेमोरी ग्लैंड है, टेस्टिस है, ओवरी है, ये सबको इन्फ्लुएंस करता है. दैट इज कॉल्ड एज गोनाडोट्रोफिन. सो इफ इट सेंड्स ए गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन दैट इज GRH, अगर हाइपोथैलेमस GRH सेक्रेट करता है, ओके only then pituitary will release gonadotropins. Okay fine. If it's releasing inhibitory hormones, okay अब inhibitory hormones में क्या आता है, inhibitory hormones में आता है somatostatins, ये सब inhibitory hormones है. तो अगर वो hormone release होता है then pituitary will not cause release of hormones. okay so remember pituitary से निकलने वाले hormones का पूरा control रहता है to hypothalamus. Fine. So that its function is only that it regulates synthesis and secretion of pituitary glands. Okay. Fine. Now yes, coming to pituitary. Now pituitary has a, as I told you, यहाँ पर आता है हमारा hypothalamus. ये जो ऊपर का पार्ट आप देख रहे हैं, this is hypothalamus. So hypothalamus से मैम yes. मैम आपका ना आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है तो उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम. हाँ अब आ रहा है? ये हाँ मैम. अभी बेटर है या सेम है? मैम आपका आवाज बहुत कम आ रहा है. Am I audible now? Hello? हाँ मैम. Okay, fine. Okay. So, hypothalamus will send signals. अब hypothalamus से pituitary तक signal कैसे जाता है? ये आप nerve endings देख रहे हैं. So, these nerve endings will carry, अगर hypothalamus से inhibitory hormones release हो रहे हैं, so those hormones will be carried through these nerves, okay, and then it will affect the pituitary gland. Okay, fine. So pituitary, remember, it's a pea-sized gland. ग्रीन पी आपको पता होगा. सो इट्स ए वेरी स्मॉल ग्लैंड. ओके एंड ये उसका स्ट्रक्चर है. तो जब इट इज मतलब जो उसका रूफ है दैट इज फॉर्म बाय अ हाइपोथैलेमस.
So जो नीचे का part है, that is divided into two parts. First is the anterior pituitary. Okay, this is the anterior pituitary, and this is the posterior pituitary. Okay, remember adenohypophysis A. Okay, so that is anterior. Okay, so obviously the next is neurohypophysis will be posterior pituitary. Okay, now what exactly is the function of this? एक एक चीज आपको याद रखनी है कि adenohypophysis has two things. Okay, it has pars distalis and it has pars intermedia. Okay, फाइन. यहाँ पे जो नर्व एंडिंग्स बनते हैं, फाइन, दे आर कॉल्ड एज पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया. ओके, तो यहाँ के जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, विल सी दोज हार्मोन्स इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, बट वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट यहाँ से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनका दूसरा फंक्शन रहता है, और यहाँ के जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दैट इज द न्यूरोहाइपोफाइसिस, दे हैव डिफरेंट फंक्शंस. तो posterior pituitary, that is neurohypophysis, will release what? Oxytocin. Okay, and it will release what? Vasopressin. Okay, oxytocin, as we all know that. हेलो Yes. मैम स्क्रीन पे नहीं आ रही है आपकी. स्क्रीन तो दिख रही है. आप नेटवर्क चेक करो, क्योंकि स्क्रीन आ रही है मैम का. नहीं, अभी हमारे पास तो नहीं आ रही है. ओके ओके ओके, आप नेटवर्क चेक करो एक बार फिर से. मैम दूसरों को भी पूछ लिया, उनको भी नहीं आ रही है. ओके, सलोनी आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ मैम, अभी दिख रहा. अच्छा ओके, अभी दिख रहा है. कावेरी आपको दिख रहा है? डबल जॉइन होना जी ठीक है, आप डबल ज्वाइन हो जाओ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, लेकिन हाँ, आ रहा है ना आवाज? हाँ हाँ ठीक है मैम. ठीक है ठीक है. ओके Okay. Should we proceed? Madam? यस मैम, सॉरी. It's okay, no problem. So oxytocin, as we all know, कि oxytocin का influence कब रहता है? It has influence during pregnancy and during delivery. Okay, so that is the role of oxytocin. It carries out what? Contraction of uterus. Okay, ये हमें याद रखना है. What is the function of oxytocin? That it plays a very important role during pregnancy and delivery. It carries out contraction of uterus. Next is vasopressin. As we all know that it will regulate our what? Blood pressure. Fine. Okay. Now let's see the hormones of anterior pituitary. So anterior pituitary basically has four types of hormones. First is the growth hormone, which will influence the entire body growth. Okay, entire body growth, that is, it will influence first on the bones, growth of bones. Then there is further mechanism जहाँ पे calcium deposit होता है, all that we'll see that. Okay, next it influences the adrenal cortex. Okay, then वहाँ से it influences the thyroid, then it influences the gonads. Okay, fine, that is, it releases gonadotrophin hormones, and then it influences the mammary glands by secreting prolactin. Prolactin again is a very important hormone during what? During lactation. Okay, fine, and this we all saw. Now अगर pituitary gland के hormones, okay, suppose there is growth hormone. Okay, if the growth hormone is in excess या फिर pituitary gland का function बराबर नहीं हो रहा है, so it will go on secreting more of what? Growth hormone. So उससे क्या होगा? That will give rise to a condition called as gigantism, where you'll see huge people, okay, humongous body, they are tall, they are very healthy, and उनके bone length जो रहते हैं वो abnormal रहता है. Compared to normal humans, they have longer bones. So that condition is called as gigantism. Okay. Another condition is where the growth hormone is less. तो growth hormone अगर less secrete होगा, so that will cause what? Dwarfism. Dwarfism is again, you'll see short people, they are very short, like
hardly 2 or 3 feet of height, and they have small hands, small fingers. So that condition is called as dwarfism. Sorry. So that is our pituitary gland. Yes. Next is pineal gland, very small gland. ये gland बहुत छोटा है. It has a size of rice grain. Okay, very small gland. It is very small, like the how small the rice grain is, that small it is. Okay, and it is present in the third ventricle. Another MCQ question for you all. Okay, it is present in MCQ. Now, between the two epithalamus, that is the two hemispheres, जो दो hemispheres होते हैं brain के, there it is present between the two hemispheres, and it has lot of calcium cells. Okay, आपको MCQ के लिए आएगा again, what are the content of pineal gland. So pineal gland has, it is actually enriched with calcium cells. Fine. Then next is that it is, उसका साइज तो मैंने बताया, इट इज़ वेरी स्मॉल, बट अगर मोर डिटेल में देखेंगे तो इट इज़ 0.3 inches. Okay, 0.3 inches, you all can imagine how small it is, and it weighs 0.1 grams. Okay, so that small it is. Okay, but even though it is so small, it is very important because it secretes melatonin. What is melatonin? Melatonin is a very important hormone which is necessary for you to sleep. Okay, if melatonin secretion is not there, आपकी entire sleep cycle affect होती है. Fine. Okay, then it also has one more important thing that is called as pinealocytes. Okay, what are pinealocytes? Pinealocytes are the cells, another cells present in pineal gland. ओके, अब जो मेलेटोनिन सेक्रेट होता है उसका फंक्शन क्या है? ओके, मेलेटोनिन का फंक्शन ये है कि वो आपका सर्काडियन रिदम रेगुलेट करता है. सर्काडियन रिदम क्या होता है? आपके पूरे बॉडी का जो क्लॉक होता है. ओके, 24 hours का क्लॉक होता है कि you sleep for 8 hours, then you get up, then you work for 12 hours, then you study, then again you sleep, आप आफ्टरनून की नैप लेते हैं. तो this is entire 24-hour cycle. Okay, so that cycle is called as circadian rhythm. So that is regulated by your melatonin. Now when is melatonin secreted? Melatonin तब secrete होता है जब आपकी आंखों से लाइट का जो इम्पल्स है या फिर लाइट का जो सोर्स है वो कम होता है. So when does that happen? When we shut our eyes or when we sleep. So that is when melatonin is going to be released. Now you're watching, you're studying, you're attending lectures. So melatonin will not be secreted. Okay, it is secreted only during dark. That is when we sleep at night. But it is very important because it regulates our sleep, and we all know how important sleep is because sleep is going to promote our immunity, it is going to heal our body. Okay, fine. So that is why sleep is important. तो आपको याद रखना है pineal gland is going to secrete what? Melatonin, and melatonin is important to regulate our sleep wake cycle. Okay, sleep wake cycle. Fine. Okay, that is pineal gland. Coming to thyroid, another very important gland. Okay, and it is called as the largest endocrine gland. It has two lobes. Okay, it has two lobes and it is present along the larynx. मतलब ये larynx है, तो larynx के surrounding इसमें thyroid is present. Fine. So it basically secretes two hormone, that is thyroxine and calcitonin. Okay. But before that, इसमें दो तरह के cells होते हैं. एक तो follicular cell है, दूसरा parafollicular cell है. तो जो follicular cell है, that is going to secrete your thyroxine, that is what? T4. Okay. Then it is going to secrete triiodothione, that is T3. ओके, तो आपके T3 T4 जो है वो फॉलिकुलर सेल सेक्रीट करते हैं. ओके, एंड द पैराफॉलिकुलर सेल्स आर गोइंग टू रेगुलेट आवर बॉडी मैकेनिज्म्स, दैट इज
they are going to regulate our basal metabolic rate, okay, by secreting another types of hormones. Okay, now before moving to the functions of that, हम एक बार we'll just go through this diagram. So hypothalamus is going to influence what? Pituitary gland. Okay, so hypothalamus is sending a signal. What signal? Releasing signal to pituitary. So pituitary से क्या release होता है? Thyroid stimulating hormone. ओके, तो अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, so that TSH is going to influence our follicular cells. Okay, and follicular cells are going to release what? Thyroid hormones, that is T3, T4. T4 is what? T4 is thyroxine and T3 is triiodothyronine. Okay, tri 3 है. Okay, so remember it is tri. ओके फाइन, एंड दैट इज देन गोइंग टू इन्फ्लुएंस, जैसे यहाँ पे लिखा है ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंक्रीज, कैटेकोलमन एक्टिविटीज वगैरह. वी विल सी दैट फर्दर. ओके, सो इफ thyroid is not functioning properly, then we are going to get these conditions. Okay, जहाँ पर goiter is what? Goiter is enlargement of the thyroid glands. Okay, जहाँ पर thyroid glands बहुत enlarge होते हैं. You must have seen patients who have very thick neck. Okay, their neck is swollen like this in front, so that is called as goiter. Right? Now, इसके types है. Simple goiter is where only the thyroid gland is enlarged. Okay. The second one which you are seeing is ophthalmic goiter, wherein eyes are also involved. जहाँ पर आप देख सकते हैं कि their eyes are bulged out, बाहर आते हैं. Their eyes look very big. Okay, so that is ophthalmic goiter. Okay, then next is cretinism, where there is very less secretions of the thyroid hormones. उनका बहुत कम influence होता है body पर. So that is going to give rise to cretinism. So thyroid जब आप पढ़ेंगे, आपको दो चीजें याद रखनी है कि it has two lobes, okay, and it has two types of cells, follicular cells and parafollicular cells. Follicular cells basically secrete T3, T4, okay, and that is going to affect all these conditions. जैसे आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बोन ऑसिफिकेशन है, बाकी और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, ऑल दैट इज गोइंग टू गेट इन्फ्लुएंस्ड विद थायराइड. ओके, yes, coming to parathyroid gland. अब parathyroid gland and thyroid gland, they are actually together. Okay, ये ये सामने वाला व्यू है, that is front view, and this is back view. Okay, so your parathyroid glands are present in the posterior part of your thyroid. Okay, so ये जो आप yellow structures देख रहे हैं, these are your parathyroid glands, and they are very small in structure. Okay, and they are 4 in number. 2 are present bilaterally. Bilaterally is they are present on both sides. Okay, so what exactly is the function of this? वो एक पेप्टाइड रिलीज करते हैं, पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करते हैं, विच इज कॉल्ड एज पैराथायरॉयड हार्मोन. ओके, पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन ये है कि वो कैल्शियम का जो कंटेंट है, कैल्शियम का जो अमाउंट है, वो हमारे ब्लड में मेंटेन रखता है. ओके, इट मेंटेन्स द लेवल ऑफ कैल्शियम इन आवर ब्लड. फाइन. सो नाउ अगेन जब पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है, तो इट हैज इफेक्ट ऑन 3 पार्ट्स. एक तो है आपका बोन. बोन में एग्जैक्टली क्या होता है? बोन में, एज यू ऑल नो, दैट देयर इज कैल्शियम डिपोजिशन. ओके, सो टू carry out the function of calcium deposition in bone, parathyroid is going to release more of calcium in the bone. Okay, so what is happening? Suppose ओके, सो इफ दिस इज आवर बोन, ओके, एंड बोन के अंदर बहुत ट्रेबेकुलर सिस्टम्स होते हैं. दिस ट्रेबेकुलर सिस्टम्स आर बेसिकली कैल्शियम डिपोजिशन. ओके, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे कैल्शियम जाके डिपॉजिट होता है. सो टू डिपॉजिट द कैल्शियम, व्हाट इज नीडेड? वी नीड पैराथायरॉयड हार्मोन. सो जब पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम द पैराथायरॉयड ग्लैंड, इट इज गोइंग टू absorb
sorry, it is going to absorb calcium, okay, from the blood, okay, and वो absorb करके कहाँ deposit करेगा? Inside bone, okay. So that is how it is playing important role in terms of function of bone, where parathyroid regulates deposition of calcium inside bone, okay. अब intestine की बात करते हैं. Intestine में what is needed, whatever food we eat, whatever daily dietary intake we take, उसमें क्या होना चाहिए? That should have calcium, okay. So जो food हम खा रहे हैं, that goes to our stomach, from there it goes to our intestine. So when it reaches our intestine, okay, the parathyroid hormone which is present inside the intestine, that is going to give a signal to intestine, okay, to start absorbing calcium from the food, okay. जो फूड में कैल्शियम प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब करने के लिए इंटेस्टाइन को सिग्नल देता है पैराथायरॉयड हार्मोन, ओके. सो दैट इज हाउ इट इज प्लेइंग इट्स रोल इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन. फाइन. नाउ कमिंग टू, अब अगर इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है तो विटामिन डी का जो मैकेनिज्म है दैट आल्सो इन्फ्लुएंसेस, दैट आल्सो इम्प्रूव्स. फाइन. नाउ कमिंग टू किडनीज, व्हाट हैपेंस इन किडनीज? बेसिकली किडनीज का फंक्शन क्या है कि किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ओके. सो किडनी इज गोइंग टू एक्सक्रीट वट एवर इट डज नॉट नीड, ओके. सो वट एवर इट डज नॉट नीड में कैल्शियम भी आता है, बट parathyroid hormone is going to give a signal to kidneys to what? Restart absorbing calcium. It does not allow it does not allow kidney, okay, to throw away calcium. Instead वो किडनी को सिग्नल देता है कि you should start absorbing calcium, you should minimize the loss of calcium during excretion, okay. and जब वो किडनी से calcium absorb होता है, so that is going to stimulate formation of vitamin D inside our body. Now what exactly happens अगर PTH नहीं है? PTH नहीं होगा तो it is going to cause tetany. What is tetany? Tetany is where जो muscles है they don't have calcium at all, okay. तो वो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है या फिर मूवमेंट जो होता है मसल का, उसके लिए हमें कैल्शियम चाहिए, सोडियम चाहिए. सो इफ देयर इज नो कैल्शियम, your muscles are going to go into tightness, okay. Now I'm moving this, so this is normal, but then where you, if you see tetanus patient, they'll be stiff, okay. They cannot straighten their hand will be stiff. That is because their muscles are going into abnormal contraction. और वो क्यों होता है? Because there is no presence of calcium in the muscle, okay. Second is demineralization of bones. What is demineralization? Mineralization क्या है? Mineralization is deposition of calcium, okay. Demineralization क्या होगा? Where there will be poor calcium in the bone. बोन में का जितना भी कैल्शियम कंटेंट है that goes on degrading. That is demineralization of bone. When will this happen? When the parathyroid hormone will not secrete enough amount of what? Calcium in the bones, okay. So that is the role of parathyroid gland. Coming to thymus, thymus again is a very small organ और उसको lymphoid organ कहा जाता है. Why? Because it carries out immune responses of our body, okay, immune responses, and it is present behind the sternal bone. ये जो आपका bone है which is present at the chest area, that is called as what? That is called as sternum. Again, important question for you all, that thymus is located behind the sternum bone, okay. Fine. So it has again two lobes. जैसे thyroid है वैसे ही इसके भी दो lobes होते हैं. Fine. And it has the outer structure. Outer structure आप जो देख रहे हैं that is called as capsule, okay. And then there are lobes inside it, and then there are cells inside it, okay. So this is a cell. So we'll see what exactly the cells function, okay. Before that, we'll see the size of thymus. So thymus is basically 2.5 to 5 centimeters in whom? In children, okay. Fine. And it is 6 centimeters long.
लेकिन as the child grows, as the child becomes teenage adult, thymus gland goes on shrinking. Okay, it goes on shrinking. It is largest in children, or when the baby is born, thymus gland is in its actual size. But as we grow up, it goes on shrinking. Why it shrinks? Because as we grow, हमारी immunity buildup हो जाती है. So thymus का basically function वो है कि वो immunity बनाता है. So by the time we grow, there is enough immunity. Okay, so it's basically not required, so that's why it goes on shrinking. Now what exactly it does, ये जो thymic cells आप देख रहे हैं, okay, they are going to secrete hormone called as thymosin. Okay, they are going to secrete thymosin. What is the function of thymosin? आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं, जिसे टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं. ओके, बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं. Okay, so these are basically immune cells. So thymosin is going to help us in differentiation of T lymphocytes. T lymphocytes are what? They are immune cells. Okay, so एक बार इसका differentiation हो गया, तो it is going to provide what? It is going to provide cell mediated immunity. Cell mediated immunity is what? कि T lymphocyte cells है, so they are going to create their own immunity for us. Okay, so whatever infection we get, whatever bacterial viral infection we get, T lymphocytes are going to fight against that foreign body. Okay, foreign body of the bacteria or virus. Okay, so आपको इसमें याद रखना है that it is present behind the sternum. It has two lobes. Again, उसका size याद रखना है. And as we grow old, it goes on shrinking. Okay, and the hormone of thymus is thymosin. So thymosin basically क्या बनाता है? हमारी immunity बनाता है body की. That is T lymphocytes. Now, if the thymus becomes enlarged, okay, abnormally बड़ा होते जाता है thymus gland, okay, 5 centimeters से भी बड़ा होते जाता है, then that is going to give rise to a condition called as myasthenia gravis. Okay, what is myasthenia gravis? Myasthenia gravis में antibodies produce होती है. Okay, antibodies are going to produce, which are going to destroy your muscle receptors. ओके, आपके मसल में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे सोडियम रिसेप्टर है, कैल्शियम रिसेप्टर है. तो ये सारे रिसेप्टर्स पे जो एंटीबॉडीज थाइमस बनाता है, दे कम एंड अटैक ऑन दी मसल रिसेप्टर्स. सो इससे क्या होता है? इससे मसल वीकनेस होता है. ओके, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज myasthenia gravis. Fine. Next, coming to pure red cell aplasia. What is pure red cell aplasia? In this, हमारी बॉडी की ओन इम्यूनिटी रहती है. ओके, बॉडी हैज इट्स ओन इम्यूनिटी, सो दैट इम्यूनिटी इज गोइंग टू अटैक दी टी लिम्फोसाइट्स. ओके, हमारे बॉडी की सेल्स बनाने की, इम्यूनिटी बनाने की जो कैपेसिटी है, उसी पर मतलब जो सेल्स है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं. I'll just okay, so this is the blood vessel. Okay, और हमारे ब्लड वेसल्स में बहुत सारे क्या है? ब्लड सेल्स है. ओके, सो प्योर रेड सेल एप्लासिया में क्या होता है? दी एंटीबॉडीज विच आर फॉर्म. ओके, एंटीबॉडीज या फिर टी लिम्फोसाइट्स जो फॉर्म होते हैं, दे स्टार्ट अटैकिंग आर रेड ब्लड सेल्स. ओके, these are our red blood cells. So when the attack is going on, the blood cells, अभी ये खत्म हो रहा है, यहाँ के खत्म हो रहे हैं, यहाँ के खत्म हो रहे हैं, यहाँ के खत्म हो रहे हैं. So the bone marrow will go on producing what? They'll go on producing RBCs. So इससे RBCs का नंबर abnormally बढ़ता है inside our body. So when it abnormally increases in our body, that condition is called as pure red cell aplasia. And that is happening because हमारे बॉडी की खुद की इम्यूनिटी हमारे रेड ब्लड सेल्स को
अटैक करती है. ओके फाइन. नेक्स्ट इज हाइपोगामा ग्लोबिनेमिया. उसमें क्या होता है बेसिकली दी बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ऑफ एंटीबॉडीज. मतलब ये जो टी लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन इनफ क्वांटिटी या फिर दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट क्वांटिटी. तो इससे क्या होता है, इससे हमारी जो इम्यूनिटी है दैट डिक्रीजेस एंड वी आर ससेप्टेबल टू लॉट ऑफ इन्फेक्शंस. सो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं. So that condition is called as hypogammaglobulinemia. Okay, so that is our thymus. Next, coming to pancreas. What exactly happens in pancreas? Pancreas has, if you are seeing this structure, इसका ये head part है. Okay, this is the body and this is the tail. Okay, so and it has a very narrow ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं डक्ट ऑफ वर्सम. ओके, इनसाइड द डक्ट ऑफ वर्सम बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, हार्मोन्स वगैरह दे ऑल आर रिलीज्ड. ओके, सो इसका जो मॉडिफाइड या फिर एनलार्ज वर्जन है वो हम यहाँ देख रहे हैं. सो इफ यू ऑल कैन सी दे हैव वेसल्स. ओके, this layer basically has lot of vessels and it has three types of cells: alpha cells, beta cells and delta cells. अब हमें important क्या है, हमें important है alpha and beta cells. Along with this हमें important है islets of Langerhans. Okay, तो आप ये जो तीन cells देख रहे हैं ये क्या है, ये islets of Langerhans है. So basically islets of Langerhans are divided into alpha and beta and then it is divided into delta. Okay, so this is the division of islets of Langerhans. अब जो alpha cells है, alpha cells क्या करते हैं, they secrete glucagon. Okay, they secrete glucagon. What is glucagon? Glucagon is needed for us to normalize the sugar levels inside our blood. Okay, sugar levels को normal करने के लिए we need glucagon. So they are going to act on the lining of the cells. अब अगर आप if you all must be remembering, liver is responsible for production of few amount of sugar. Okay, तो liver के cells को हम क्या कहते हैं, hepatocytes. Okay, so hepatocytes पर ये जो normal glucagon का जो function है that also influence the hepatocytes. Okay, so hepatocytes को जब glucagon influence करता है तो what happens is they produce excess amount of glucose, so that is called as hyperglycemic condition. Hyperglycemia is where there is lot of sugar inside the bloodstream, so that is called as hyperglycemia. Okay, fine. Then next is the delta cell, the beta cells. So beta cells are basically secreting what? Very, very important structure component, that is insulin. Okay, so beta cells basically secrete insulin. Insulin का function ये है कि it will regulate the glucose mechanism. Okay, glucose mechanism में basically वो क्या करता है, it actually maintains glucose hemostasis inside the blood. Okay, it maintains glucose hemostasis inside the blood. So how is that hemostasis maintained? Again हमारे hepatocytes picture में आते हैं, hepatocytes and adipocytes. अब remember there is a lot of sugar inside the inside the bloodstream. Okay, तो जब insulin release होता है inside blood, तो insulin is going to deposit this excess amount of sugar or glucose inside hepatocytes and the adipocytes. Okay, what are adipocytes? Adipocytes हमारे fat cells है. Okay, fat cells या फिर fat tissue है. तो whenever we eat lot of sweet, we eat ice cream, we eat chocolates, we eat different kind of sweet, so that time there is increase of sugar in our body, increase of sugar level in our body. So what pancreas does it? Pancreas insulin release करता है. So जब insulin release होता है तो insulin, ये जो excess sugar है हमारे blood stream में, insulin वो sugar को bind करके वो जाके deposit करता है inside our
hepatocytes and adipocytes. Okay, so that is the important role of insulin. So आप सब imagine कर सकते हैं if insulin is not there, then the sugar levels are going to go on increasing in our body, and that is going to give rise to a condition called as diabetes mellitus. Okay, wherein there is uncontrolled level of sugar inside our body. Okay, fine. So that is how important insulin, pancreas, and the alpha and beta cells are. Fine. Next we have is adrenal gland, another very important gland, very small gland but very important. तो इसका structure हम देखेंगे. इसको अगर आप cut करेंगे तो it will look something like this. So it has a capsule, then it has a cortex, and then it has a medulla. So we'll see one by one. Adrenal is basically derived from a Latin word. Okay, yeah. So if you divide this term, okay, ad is what? In Latin, ad means near. Okay, and renal is what? Kidney. Okay, so the organ near kidney is called as adrenal gland. Okay, then इसका structure वगैरह तो आप देखकर ही बता सकते हैं that is pyramid in shape, and there are two adrenal glands present in our body. They are present basically above the kidney. That is why they are also called as what? They are also called as suprarenal glands. What? They are also called as suprarenal glands because they are present above the kidney. Okay. Then coming to the structure में capsule है. Basically capsule का function क्या है? That is going to provide protection. Okay, protection to the organ and protection to the cells which are present inside the cortex and medulla. Now we'll see this part. Okay, ये जो part है that is the cortex. Now cortex is divided into three layers. Fine. So first one is zona, glomerula. Okay. So this layer basically secretes what? It is going to secrete mineralocytes. Okay. It secretes mineralocytes. Fine. उसके बाद जो layer आता है that is zona fasciculata. Okay. And zona fasciculata secrete क्या करता है? It secretes all the gonadotropins hormone which are present in our body like androgens. Okay, so it is going to secrete all the gonadotropin hormones inside our body that are androgens. Next is the zona reticularis. Yes, zona reticularis, which secretes what? It secretes the very important structures called as corticosteroids or cortisol. Cortisol का function क्या है? Cortisol is needed for us to prevent inflammatory reactions or inflammatory responses in our body. So that is why all these three layers are important in our body. First is zona glomerulosa, which will secrete the mineralocytes or the mineralocorticosteroids or the aldosterone. Okay. Next is the fasciculata, which is going to secrete the gonadotropin hormones or the androgens. And the third one is the zona reticularis, which secretes cortisol, which is important for carrying out anti-inflammatory response in our body. Okay. Now there is this medulla, which is the ये सबसे inside का part है. I'll just erase some of it. ओके, तो जो मेड्यूला है, मेड्यूला में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल होता है जिसे हम कहते हैं क्रोमाफिन. ओके, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल. ओके, क्रोमाफिन सेल्स. क्रोमाफिन का फंक्शन ये है कि इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस कैटेकोलामाइंस. ओके, they are going to produce catecholamines. What are catecholamines? Catecholamines are your adrenaline and noradrenaline. Okay, अब ये hormones क्या होते हैं? They are needed when there is fight and flight response. If you all remember what is fight and flight response, either we are very stressed out
or we are very afraid or we are very excited. So that is the fight and flight response. So during that, the chromaffin cells present inside the medulla of the adrenal cortex, वो क्या रिलीज करते हैं? कैटेकोलामाइड्स, which are the adrenaline and noradrenaline. Okay. Now coming to hormones of the adrenal gland, it basically has epinephrine, norepinephrine, hydrocortisone and corticosterone. So what is epinephrine? हम epinephrine पहले देखेंगे. Epinephrine, अब एक चीज आपको याद रखनी है, एड्रिनल ग्लैंड के जितने भी हॉर्मोन्स है, दे विल बी रिलीज ड्यूरिंग स्ट्रेस सिचुएशन. Always remember, they will be released during stress situations. So whatever hormones you all are seeing here, they are all released during stress situations. Okay, so starting with epinephrine. So there is stress in our body, you are tensed, you are excited, or you are afraid. So epinephrine, when it releases, it is going to do what? It is going to increase your heart rate. Okay, and it is going to maintain the blood glucose level during stress situations. Okay, when you are in stress, when you are excited, when you are, when you want to do something, आपको बहुत eagerly करना है, that time your body needs lot of energy. Okay, it needs lot of oxygen. So how is the body going to meet that demand? Body की वो जो demand है ऑक्सीजन की है, एनर्जी की है, वो कैसे फुलफिल होती है? एक तो हार्ट रेट बढ़ता है. जब हार्ट रेट बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? कार्डियक आउटपुट बढ़ता है. Okay, so when cardiac output improves, then there is blood circulation which is going to improve, and that is indirectly going to improve oxygen supply to the entire part of body. Same is with blood glucose. Blood glucose बढ़ता है तो energy बढ़ती है, and that blood glucose is secreted with the help of your blood to the entire body. So that is how आपकी जो energy demand है वो भी fulfill होती है with the help of epinephrine. Okay, next is norepinephrine. आप जब स्ट्रेस में रहते हैं तो आपके बॉडी को मूव करना, या फिर आपके मसल को मूव करने के लिए, या फिर आपके ब्रेन को सिग्नल देने के लिए, आपके ब्रेन को स्टिमुलस देने के लिए. नाउ सपोज इफ देयर इज अ वेरी फास्ट व्हीकल कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ, देयर इज अ फास्ट व्हीकल कमिंग, सो मेनी टाइम्स आपने देखा होगा लोग फ्रीज हो जाते हैं, दे जस्ट स्टैंड देयर. बट I should have that stimulus, या फिर मुझे वो impulse होना चाहिए कि I have to run fast, okay, so that I don't meet an accident. तो वो जो मूवमेंट है, मेरे बॉडी का मूवमेंट है, मेरे ब्रेन को जो सिग्नल जाता है कि yes you have to run, that is carried out by your norepinephrine. That is, it mobilizes your body and it creates action inside your brain to carry out the required stimulus during a stress activity. Okay, next coming to hydrocortisone. What is hydrocortisone? Basically hydrocortisone का ये फंक्शन है कि जो भी आपके बॉडी के जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च है, उन सबको वो कन्वर्ट करता है इनटू व्हाट? इनटू ATP. Okay, ATP and ADP. What is ATP and ADP? They are energy. They are energy. So hydrocortisone will play important role in conversion of carbohydrates and fats and proteins to energy. So that is the role of hydrocortisone during stress. Okay, क्योंकि मैंने बोला था stress के time you need lot of energy. So your food or whatever आपके जो carbohydrate है, proteins है, जो stored है, they are converted to energy during stress. Next is corticosterone. कॉर्टिकोस्टेरॉन बेसिकली जैसे मैंने बोला था कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है. सो कॉर्टिकोस्टेरॉन इज गोइंग टू इम्प्रूव व्हाट? आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम कॉर्टिकोस्टेरॉइड करता है. तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का फंक्शन क्या है कि आपकी बॉडी में जितने भी इन्फ्लेमेशन है, जितने भी इन्फेक्शन है, उसको कम करने का काम कॉर्टिकोस्टेरॉन करता है. ओके, फाइन. नाउ इफ देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन दीज हॉर्मोन्स, ये सारे जो हॉर्मोन्स है ये अगर कम ज़्यादा होते हैं तो व्हाट हैपेंस? विल जस्ट सी दोज कंडीशंस. ओके, सो फर्स्ट है हमारा एडिसन्स डिजीज. एडिसन्स डिजीज में क्या होता है कि आपके बॉडी में जो कॉर्टिसोल है,
जैसे मैंने बताया था कि यहाँ जो थर्ड लेयर आता है दैट इज जोना रेटिकुलरिस दैट सेक्रीट्स व्हाट कॉर्टिसोल। ओके, सो कॉर्टिसोल अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंटली सेक्रीट नहीं होता है देन दैट इज गोइंग टू गिव राइज टू एडिसन्स डिजीज, जहाँ पर आपको अपने पेशेंट्स देखे होंगे, आई डोंट नो वेदर आपने देखे या नहीं, बट देन आइडियली एडिसन्स डिजीज में देयर इज लॉट ऑफ मसल वीकनेस बहुत होता है और पेशेंट बहुत जल्दी थक जाता है, उनका बीपी हमेशा फ्लक्चुएट होता है, आइडियली बीपी बहुत लो रहता है बट कम ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, सो दैट इज द एडिशंस डिजीज। Okay, where there is insufficient secretion of cortisol from adrenal gland. Okay, next is Cushing syndrome, जहाँ पर excess amount of cortisol secrete होता है, ज़्यादा amount में, ज़्यादा quantity में cortisol secrete होता है, so that is called as Cushing syndrome. Okay, next we have congenital adrenal hyperplasia, जहाँ पर क्या होता है, cortisol कम secrete होता है, Cushing में ज़्यादा सेक्रीट होता है, कॉन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया में कम सेक्रीट होता है, सो दैट इज द रोल ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। ओके, वंस यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर देन आप इजीली हार्मोन्स याद रख सकते हैं। एंड रिमेंबर एड्रेनल ग्लैंड के सारे हार्मोन्स आर रिलीज्ड ड्यूरिंग व्हाट, दे आर रिलीज्ड ड्यूरिंग स्ट्रेस। ओके, दे आर रिलीज्ड ड्यूरिंग स्ट्रेस, राइट? Yes. That's all for today's class. Yes, doubts? Anybody has any doubt? कुछ क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हो मैम से। तो अभी हम ये क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास की डिटेल्स हम आपको जल्दी ईमेल करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।